जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सैलाब के बाद जो सबसे बड़ा स्कैंडल बना था वो बना था पार्क व्यू सोसाइटी का और अलीम खान का। लेकिन कल अलीम खान को तकरीर करते हुए देखा कि उसने पार्क व्यू सोसाइटी के गिर्द अपने लागत से अपने पैसों से एक बहुत बड़ा बंद बना दिया है। ना सिर्फ कि वो बंद प्रोटेक्टिव है बल्कि वो इतना चौड़ा है कि उसके ऊपर आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखें, अगर पार्क व्यू नाजायज़ है, रावी के रास्ते में है, तो मैं चाहूँगा उसको कल ही मलियामेट कर दिया जाए। मैं यहाँ किसी भी शख्स की एडवोकेसी के लिए नहीं बैठा, लेकिन आप ये देखें कि उसकी बिलोंगिंगनेस, यानी कि उसको ये पता था कि मैं इस सोसाइटी का मालिक हूँ, चाहे उसका उस सोसाइटी का उसके ऊपर हक है, चाहे पैसे के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी वजह से उसने तेज़ी के साथ काम किया, वहाँ पानी को ड्रेन किया, वहाँ बंद बनाए। और अब आप देखेंगे कि पार्क व्यू सोसाइटी के रेट बढ़ेंगे और ये जो बंद के पैसे हैं ये बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। और इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट का पता है और मुझे अंदाज़ा था कि ये होगा। यही नहीं, अगर इसकी जगह मलिक रियाज होता तो भी यही होता, इसकी जगह कोई भी बड़ा डेवलपर होता तो यही होता। इसलिए क्योंकि जब ये कोई भी डेवलपमेंट बनाते हैं, कोई भी आबादी बनाते हैं तो उसको ऑन करते हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था जब ये इलेक्शंस हुए थे, उनमें एक दादा की पोती बहुत मशहूर हुई थी और वो आके कैसे मक्खन लगा रही थी कि मेरे दादा ने कहा था ये करो वो करो। वो ये कहना चाह रही थी कि तुम मेरे दादा के भी गुलाम थे, तुम मेरे बाप के भी गुलाम थे और मैं इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें मेरा भी गुलाम बनना है। और यही फ़र्क होता है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं और एक सियासतदान को देखते हैं। आप लाहौर से शुरू हो जाएं और कश्मीर तक, डेरा गाजी खान तक, राजनपुर तक चले जाएं, आपको पता चलेगा कि 99% MNAs और MPs जिम्मेदार हैं। आप ये देखें कि क्या इनमें से कभी किसी ने सैलाब सद्दान के हवाले से कुछ इस तरह किया है जिस तरह अलीम खान ने अपनी सोसाइटी के लिए किया, इसलिए कि ये आपको ऑन नहीं करते। ये सिर्फ आपसे वोट लेना चाहते हैं और इन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। दादा की पोती भी शिकागो में पढ़ रही है। अब यकीन जाने, हमें एयरपोर्ट्स पे, हमें महफिलों में ये सब सियासतदान और इनके बच्चे मिलते हैं। चाहे सियासतदान खुद अंगूठा छाप हो, उसका बच्चा अमेरिका में होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लहू पर, आपके पसीने पर पल रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। जो भी है, पार्क व्यू में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उन्होंने अलीम खान को एहसास दिलाया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी सोसाइटी डूब जाएगी। आप में से कितनों ने आज तक आवाज़ उठाई है और अपना हक मांगा है, और आपने हक नहीं मांगा है तो किसी ने हक नहीं दिया है। और मैं ये जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन से सर्च कर रहा था कि इस सैलाब को कैसे रोका जा सकता है। तो पहली तो बात ये है, इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि क्या इसके रास्ते से सारी आबादियाँ हटाई जा सकती हैं? तो हटाई जा सकती हैं, लेकिन उनको किसी और जगह कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, किस तरह इतने लोगों को मकानात बना के दिए जाएंगे। तो इसका जो एक सबसे बड़ा हल है वो ये है कि अगर हर गांव में, अगर आप एस्टिमेट करें, और जो कि मैंने ChatGPT की मदद से कुछ एस्टिमेट्स किए हैं कि एक गांव में ऑन एवरेज 1000 से 2000 जानवर होते हैं, जिसमें गाय भैंस मिला के। मैं डेयरी फार्म्स की बात नहीं कर रहा, हमारे खुद भी डेयरी फार्म्स हैं तो हमें पता है ये तो डेयरी फार्म के मालकन का अपना काम है ना कि वो अपने जानवरों की हिफाजत करे। मैं ये बात कर रहा हूँ जो एक आम आदमी है, जो एक कच्चे घर में रहता है और उसके पास जो जानवर होते हैं। तो इसका ये मतलब ये है कि अगर ये जो MNAs हैं, ये जो MPs हैं, ये जो बड़े जिम्मेदार हैं, अगर हर गाँव में अगर 4 एकड़ का एक शेल्टर बना दें और इसके जो नीचे हिस्से में जानवरों के लिए और ऊपर वाले हिस्से में इंसानों के लिए शेल्टर बन सकता है। ये 10 से 12 फीट ऊंचा होगा, कंक्रीट का बना हुआ, और उसके ऊपर ये सारे इंतजाम किए जा सकते हैं। इस 4 एकड़ की जो ChatGPT ने लागत दी है, क्योंकि ये बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई ज़्यादा अमेनिटीज़ तो होंगी नहीं, तो वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ है। और आप ये देखें कि कोई भी MNA, कोई भी MP इससे ज़्यादा एक इलेक्शन में खर्च कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इन लोगों को इस तरह करने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या आपके वोट की, आपकी आवाज़ की, आपकी यूनिटी की इतनी ताकत है? और आप ये देखेंगे कि जो लास्ट बड़ा सैलाब आया था 2022 में आया था, और उसी के बाद से जो मेरा यहाँ
केस चल रहा है, लॉसूट चल रहा है, तो जिन लोगों ने हमारे कांग्रेस के कॉन्टेक्ट उठा के, जो कि हमने सलाब जुदगान की मदद के लिए करने थे, उठा के उन्होंने एंटी पाकिस्तानी एजेंडा में डाल दिए। और वो भी यही वजह थी क्योंकि लोग कितनी जल्दी 2022 का एहतजाज खोल के, सैलाब खोल के, आपको पता है आज तक उनमें से 40 से 50% लोग कैंपों में रह रहे हैं। और भी आप ये देखें कि इस सैलाब को तो गुजरे भी अभी कुछ दिन नहीं गुजरे, और आप अपने जो टॉप यूट्यूबर्स को देख लें, उस सैलाब का जिक्र तक नहीं कर रहे। क्यों? मेरी भी टीम ने मुझे ये कहा कि जी हॉट टॉपिक नहीं है आजकल, हॉट टॉपिक है कतर का है आजकल, हॉट टॉपिक ये है वो है। लेकिन अलग शुक्र है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। बतौर सर्जन मैं इन सब यूट्यूबर्स की इज्तमाही कमाई से ज़्यादा कमाता हूँ, तो इसलिए मुझे इससे गर्ज नहीं है कौन सा टॉपिक हॉट है कौन सा नहीं, मुझे सिर्फ गर्ज है मेरे लोगों से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप, बल्कि आपसे ज़्यादा मैं ये चाहूँगा जो आपके ये जो 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, आप इनको एक्टिवेट करें। अगर ये टिकटॉक कर सकते हैं, रील कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो आप इनको ये ChatGPT या डीप सीक इसको यूज़ करें और ये उन मसाइल का हल निकालें, और फिर उस हल को लेकर जाकर अपने नुमाइंदों को बताएं कि जब आपके पास वो वोट मांगने आए तो आप उन्हें बताएं कि आपको ये चाहिए। इसको टाइम लगेगा, लेकिन जब तक आपके अंदर ये अवेयरनेस पैदा नहीं होगी कि आपने मांगना क्या है और आपने अपनी बचत कैसे करनी है, तो अगर ऐसा शेल्टर बन जाता है हर गांव में, तो ये 2 या 3 साल के बाद सैलाब आता है, आपको पहले ही महकमा मौसमियात बता सकता है, तो 1 आध महीने के लिए इन जगहों के ऊपर आप अपने जानवर बांध सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप खुद भी उस ह्यूमन शेल्टर में बना ले सकते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी चलेगी, ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है, और हम उन मुश्किलात का हल तलाश करके ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखें।